हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कनेक्ट न्यूज़ चैनल में। आइए जानते हैं आज की बड़ी 10 खबरें। ये क्या, अचानक रॉकेट की तरह भागने लगा शेयर, सेंसेक्स 1000 अंक उछला। स्टॉक मार्केट के दोनों इंडेक्स सेंसेक्स निफ्टी ने गुरुवार को सुस्ती से उभरते हुए हरे निशान पर कारोबार की शुरुआत की थी और अचानक इसमें ताबड़तोड़ तेजी आनी शुरू हो गई। इस बीच सेंसेक्स और निफ्टी दोनों एक हाई लेवल पर पहुंच गए। इस तेजी के बीच निवेशकों को 3 लाख करोड़ का फायदा हुआ। पीएम मोदी को बुनियादी आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर निशाना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने व लागत 50% एमएसपी का वादा झूठा निकला है। हाल ही में 14 खरीफ फसल के एमएसपी पर मोदी सरकार ने फिर ये साबित कर दिया कि उसे स्वामीनाथन रिपोर्ट की एमएसपी की सिफारिश को लेकर चुनावी झुंझुने की तरह इस्तेमाल करना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने सरकार को जनता के मूल मुद्दों से दूर रखने के लिए पीआर का इस्तेमाल किया है। खड़गे ने कहा कि जून में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद लोग अब जवाब मांग रहे हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि वह आगामी बजट सत्र के लिए कैमरे के साए में बैठकें कर रहे हैं। उन्हें देश के बुनियादी आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, देश की जनता को बेरोजगारी, महंगाई और असमानता के गर्त में धकेलकर आपकी सरकार ने करोड़ों लोगों का जीवन उजाड़ा है। आने वाले बजट के लिए जब आप कैमरे की छाया में बैठकें कर रहे हैं तो देश के इन मूल आर्थिक मुद्दों पर भी गौर कीजिए। आपकी नाकामियों की लिस्ट बहुत लंबी है। 9.2% बेरोजगारी दर की वजह से युवाओं का भविष्य शून्य की ओर ताक रहा है। 20-24 वर्ष की आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर बढ़कर 40% हो गई है, जो युवाओं के बीच नौकरी के बाजार में गंभीर संकट और उजागर कर रही है। चुनाव खत्म होने के बाद सीएम योगी अब कड़े एक्शन में हैं। सीएम योगी को आया गुस्सा, अब अफसरों और बिचौलियों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। पीड़ित पुलिस कब्जा स्थानांतरित समेत कई मुद्दों को लेकर आए थे। मुख्यमंत्री योगी ने सबकी समस्याएं सुनी। जमानत ही नहीं, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी एक और बड़ी राहत। कहा, हम नहीं जानते ये आदेश दे सकते हैं या नहीं। दिल्ली आबकारी मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है, साथ ही सुनवाई बड़ी बेंच के पास भेजी है। इसके अलावा केजरीवाल सीएम के पद पर रहेंगे या नहीं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन खास रहा। देश की सबसे बड़ी अदालत से उन्हें राहत मिली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया है उनसे भाजपा बदला लेने की तैयारी कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अफवाह फैलाने वाली पार्टी है। इसी रणनीति के तहत वह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। उसके पास विकास का कोई विजन नहीं है। अखिलेश यादव पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात कर रहे थे। कार्यकर्ताओं को उन्होंने भाजपा से सावधान रहने की सलाह दी। आरोप लगाया कि वोट न देने वालों से बदला लिया जा रहा है। वह लोगों से भेदभाव करती है और वादे न करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर से गोरखपुर समेत दर्जनों जिले में जलभराव है। नेपाल के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ से जगजीवन त्रस्त है। समय रहते बाढ़ और जलभराव रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। राहुल गांधी को थप्पड़, भड़काऊ भाषण देने वाली बीजेपी विधायक की कोर्ट ने दी जमानत। जानिए कौन है वाई भरत सेठी। मंगलुरु उत्तर से भाजपा विधायक ने कहा था कि राहुल गांधी को थप्पड़ मारना चाहिए। उन्होंने यह बयान लोकसभा में राहुल गांधी की हिंदुओं को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर कहा था। राहुल गांधी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोपी बीजेपी विधायक को बड़ी राहत मिली है। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने भाजपा विधायक वाई भरत सेठी को अग्रिम जमानत दे दी है। क्यों दिल्ली के कुछ हिस्से सूखे रहते हैं तो कुछ में बेहतरंग बारिश होती है। मानसून में आने वाले बादल से सिलेक्ट करते हैं कि दिल्ली में कब, कहां और कितना बरसना है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि उत्तर पश्चिम दिल्ली में
ज्यादा बारिश हो रही है, बल्कि पश्चिमी दिल्ली में सिर्फ 1% बारिश हुई। क्या ये कोई बादलों की चाल है या दिल्ली की भौगोलिक स्थिति या स्थानीय मौसमी पैटर्न इसकी वजह है? बादल छाए रहेंगे पूरी दिल्ली एनसीआर में, लेकिन बारिश होगी कहीं कहीं। पहले भी ऐसा होता था लेकिन सिलेक्टिव बारिश की मात्रा बढ़ती जा रही है। इस बार राष्ट्रीय राजधानी के कई जिलों में ऐसा ही देखने को मिला। साइंस के लिए लिखने वाली मैगजीन DTE में इस पर एक विस्तृत लेख लिखा गया है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि राहुल गांधी को थप्पड़ मारने की धमकी देने वाला भरत सेठी को जेल होनी चाहिए या नहीं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।